नमस्कार दोस्तों। आज 1 अगस्त 2025 है और होपफुली आपका भी आज का ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा, कल का भी रहा होगा। पूरा वीकेंड ही अच्छा गया है, वीक ही अच्छा गया है। और अभी बात कर लेते हैं कि फिलहाल अभी बाज़ारों में क्या चल रहा है और हमें बाज़ार के बाज़ार के कॉन्टेक्स्ट में इस थ्योरी को कैसे मिलाना है कि आप इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ बाज़ार की स्ट्रेटजी या बाज़ार के ट्रेंड को समझने के लिए। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक है बट उससे हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो इससे एक खुशी होती है कि यार हम कुछ बताने से किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, या मैं कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहूँ, आपको ऐसे नहीं इस तरीके से चीज़ों को समझाना चाहिए, तो आई ट्राई माई बेस्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगे या कुछ चीज़ें आपको इन्हेंस करती हूँ आपकी नॉलेज में, तो वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बाज़ारों में ना एक भूचाल आया हुआ है, और ये भूचाल जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा ख़त्म होने वाला अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और बहुत बहुत से लोग जो हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है बाज़ार में अभी। आप टीवी वालों की बात सुनो तो कह रहे हैं रिजल्ट, या रिजल्ट ठीक है, हमारी इन्फ्लेशन ठीक है, फिर भी हम नीचे क्यों जा रहे हैं, एफआईज क्यों बेच रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये मुद्दा रिजल्ट का है ही नहीं, ये मुद्दा एफआईज की सेलिंग का है ही नहीं। ये मुद्दा है कि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है। मतलब ग्लोबल में एक तूफान आ रहा है। अब ग्लोबल स्लो डाउन कैसे आ रहा है? ग्लोबल स्लो डाउन के काफ़ी ज़्यादा कारण ये हैं कि ट्रम्प चाहता क्या है बेसिकली। आप उस देखो, किसी भी लड़ाई की ना एक वजह होती है, किसी भी लड़ाई का ना एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है कि वो क्यों हो रही है। थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ आपको 2020 के आसपास। 2020 में आपको कंपनी में हर इकोनॉमी में इंडिया को छोड़ के इवन यूएस ने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो फ्री बीज बांटा। उस टाइम पैसे की जो वैल्यू थी, जो कॉस्ट थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब जो फ्री बीज चला उससे अमेरिका की इकोनॉमी में डेट बढ़ गया, और उनके जो रिजल्ट्स थे उसकी वजह से वो अच्छे दिखने लगे। और जब बाजारों में पैसा आता है तो उस चीज़ में मार्केट में इम्पैक्ट वो चीज़ें हिट करती हैं। तो उस वजह से आपने काफ़ी अच्छी एक रैली करी उस टाइम पे भी। अब इन्फ्लेशन क्या है ना, देखो, इन्फ्लेशन एक ऐसा जानवर है जो कि जितना खाता है उतना भूखा रहता है। क्योंकि अगर आप इसको कम करने की कोशिश करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में छेड़छाड़ करते हो तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पे आ जाती है, जो आप अमेरिका की हालत देख रहे हो। क्योंकि अब अमेरिका ये चाहता है कि हमारी इकोनॉमी बच जाए, बाकी दूसरे की इकोनॉमी खराब हो जाए। तो उसका मेन मुद्दा यही है। आपने कल S&P 500 का चार्ट देखा होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, S&P 500। कल उसमें ऑलमोस्ट हाई से, अगर आप हाई देखें कल का, तो 6437, मतलब 6437 से वो 6337 पे बंद हुआ, 237 पे, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आप हाई से नीचे बंद हुए हो। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई टॉप में इतनी बड़ी बार बन रही है, दैट मीन्स समथिंग इज फिशी। अब एक चीज़ और इसमें आपको अपने उसमें ऐड करनी चाहिए कि अभी जो हमारे बाजार चल रहे थे, जस्ट अभी हमारे जो बाजार थे एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे। अब वो रेंज क्या थी? 25,000 200 से 300 अपर साइड ले लीजिए, नीचे की साइड आपकी 25,800 से 25,900 के बीच में अब रेंज चल रहे थे। अब वो रेंज जो है बाजारों ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दी है। तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि डाउन साइड, प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई भी स्पेस काम नहीं कर रहा। आपके आईटी काम नहीं कर रहे, आपका बैंक्स काम नहीं कर रहे, आपके रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बाजार काफी इस तरीके के सिनेरियो में बाजार काफी तेजी से नीचे आते हैं और आएंगे भी। और मुझे ये लगता है कि आने वाले जल्दी ही आप 24,200 की जो आपकी रेंज है डाउन साइड की, आप हो सकता है उसको भी जल्दी टच करने की कोशिश करो, हो सकता है उससे नीचे भी जाने की कोशिश करो। तो सारा कुछ जो ये हो रहा है ना, ये सिंक्रोनाइज सेल ऑफ हो रहा है बाजारों में। क्योंकि हर जगह पे जो बात हो रही है वो स्लो डाउन और इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल रहा है। किसी भी कंट्री को आप उठा के देख लो, और इस तरह की समस्या जो है वो ओवरनाइट चली नहीं जाती। मतलब आप कल सुबह उठो और ये समस्या खत्म हो गई है, ऐसे लगने के चांस नहीं है मेरे को कि ये समस्या आपकी ओवरनाइट खत्म होने वाली है। अब
कुछ टीवी वालों की बहुत बड़ी मिस्टेक्स है कि पीसीआर लो हो गया भाई, अब यहाँ से पुल बैक आना चाहिए। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई पुल बैक खेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि पुल बैक खेलोगे तो आप पिटोगे, क्योंकि आपको बाजार का सिनेरियो देखना है, बाजार का काउंटर्स देखना है कि बाजार कर क्या रहा है, किस वजह से नीचे आ रहा है। क्या आपके रिजल्ट अच्छे आए हैं? नहीं आए हैं। क्या आपका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है? नहीं है। क्या आप जो रैली करी थी आपने रिसेंटली फरवरी से, वो फरवरी से जो रैली आपने करी है वो इसलिए करी है क्योंकि आपको ये एंटीसिपेशन था बाजारों में कि यहाँ से आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और रिजल्ट अच्छे आएंगे तो यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो चीज को समझो कि आपकी कोई भी चीज आपके फेवरेबल साइड में नहीं चल रही है। एक और चीज में आप ऐड ऑन करो कि मंडे को लोगों को फिर कीड़ा काटेगा और ये बोलेंगे कि यार पुल बैक खेल लेते हैं। भाई ट्रेंड के साथ रहो तो पुल बैक की कोशिश मत करो खेलने की। ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपको ज्यादा बेटर चांसेस है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट ले जाने की कोशिश करोगे। मुद्दा ये नहीं है कि अमेरिका 600 पॉइंट गिरता है या 1000 पॉइंट गिरता है। अगर अमेरिका यहाँ पे नॉर्मल पे 300-400 पॉइंट भी बंद हो जाता है, बट आप गिरोगे क्योंकि आप किसी ना किसी वजह से आउट होते जा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हम यूएस के बिना बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यूएस मार्केट चाहे, अगर यूएस जैसी ग्लोबल पावर, सुपर पावर चाहे, तो आप ये जो वो डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। आपको ये बात माननी होगी। देखो, एक अंधभक्त में और एक देशभक्त में बड़ा फर्क होता है। आप इस चीज को समझो कि ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि नहीं हम झुके ना, बट आपको कोई ना कोई कंडीशन माननी पड़ेगी। बिकॉज अगर अमेरिका चाहेगा तो वो आपकी इकोनॉमी को घुटनों पे ला सकता है। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि ट्रंप आपसे क्या चाहता है। ट्रंप चाहता है कि उनके देश में, और और आप इसमें से कोई काम कर नहीं सकते हो। टू बी फ्रैंक, आपको ये चीज एडमिट करनी चाहिए, जो ट्रंप चाहता है आप उसमें से कोई काम नहीं कर सकते। तो जो अप्रैल में उन्होंने टैरिफ लगाए थे, अब आप उसी को मान लेते 25%, तो ये 4 महीने का आपका समय खराब नहीं होता। लेट्स टू बी क्लियर, मतलब थोड़ा हार्श लगेगा आपको, पर ये चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर हम 4 महीने पहले भी वहीं थे और 4 महीने बाद भी वहीं हैं। बट हुआ क्या कि आपने एक ऐसे बंदे की ईगो हर्ट कर दी कि उसने बोला लो अब टैरिफ भी ले लो। मुद्दा ये है कि ट्रंप, आप मुद्दे की, अब प्रॉब्लम की जड़ को समझो। ट्रंप चाहता है कि उसका जो बाकी देशों के साथ जो डेफिसिट है वो कम हो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कम करेंगे। अब ये देखो, क्या आप अमेरिका में कोई प्लांट लगा सकते हो? आप नहीं लगा सकते। क्या आप किसी अमेरिका बंदे को नौकरी दे सकते हो वहां पे जाके? आप नहीं दे सकते। क्या आप इंडिया, यूएसए वेपन खरीद सकते हो? आप नहीं खरीदोगे। क्या आप उनके लिए अपनी मार्केट ओपन करोगे एग्रीकल्चर वाली? आप नहीं करोगे। तो आप ये चीज देखो ना, आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब बुरा है बट फैक्ट है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बाजार सोच किस चीज के लिए रहा है। बाजार ये देख रहा है कि हम उनके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते, या हमारे में अभी इतनी पावर नहीं है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, बट हमें अभी आने वाले कुछ समय तक उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा है, अगर ट्रंप या यूएस गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको घुटनों पे आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। आप इस पे देशभक्ति को बीच में ना लाए, मेरे को ट्रोल ना करें इस बात पे कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ कि जो वर्ल्ड की, जिसकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आपकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आप ऐसा क्या बनाते हो, या आप ऐसा क्या है उनको एक्सपोर्ट करते हो वो नहीं कर सकते? सोचो इस चीज को। तो आपको घाटा होगा। अब ये घाटा कितना बड़ा हो सकता है उसको कम करने की जरूरत है। अब उसमें सरकार इनिशिएट ले नहीं ले, दैट इज अ बिसाइड द पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या लग क्या रहा है बाजार में और आज हमने क्या किया। एक बार निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। ये 24,500 की पुट है, ये मैंने ली थी यहाँ कहीं के आसपास। और ये सारी चीज़ें मैंने पूरा दिन यहाँ पे वेट किया और उसके बाद मुझे बड़ी बार मिली। दैट इज़ द गेम। मतलब यहाँ पे मुझे 40 से 45 पॉइंट मिले और पुट में अच्छा प्रॉफिट हुआ। मॉर्निंग में मैंने इसमें 24,700 की कॉल ली थी। अभी एक कॉल का अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने कहाँ पे ली थी, बाजार ऊपर यहाँ आया इस जगह के आसपास मैंने कॉल बाय करी थी। और उसके बाद वो कॉल ऑलमोस्ट 200 तक गई। मतलब मैंने कॉल बाय करी थी इस लेवल के आसपास।
लेट मी चेक ना, 172 के आसपास शायद बाय करी थी, इस लेवल के आसपास मैंने बाय करी थी यहाँ पे। यहाँ मैंने बाय करी थी, और बाय करने का कारण ये था कि आपका यहाँ पे कंजेशन जोन था। ये पुट का कॉल का चार्ट है, पर निफ्टी में भी सेम चीज बनी हुई थी। तो यहाँ कहीं पे मैंने बाय किया था और ये ऊपर चला गया। निफ्टी का चार्ट लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसी को निफ्टी का चार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे ओपन हुए, इसको जरा हटा लेते हैं। अब यहाँ पे ओपन हुए, ये बाजार पहले 5 मिनट में नीचे आया, बट आप क्लोज से नीचे आ रहे हो, बट जो आपका लो था वो दूर था। दैट मीन्स अगर आप कभी भी मिड ऑफ द रेंज में बाजार में खुलते हो, या 1/3 ऑफ द रेंज खुलते हो, तो आपको वेट करना है कि बाजार यहाँ से पहले लो तक आएगा, और उसके बाद वहां से एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। तो ये वाली पुल बैक रैली मैंने खेली, और इसमें मुझे 174 27 पॉइंट के आसपास मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा था। बट मैंने ब्रेक इवन पे पुट कर दिया, वो आया और मेरे ब्रेक इवन के टारगेट को, मतलब ब्रेक इवन के स्टॉप लॉस को हिट करके वापस चला गया। उसके बाद मैंने दोबारा कॉल ली, उसमें भी मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया, मतलब 1 पॉइंट प्लस, किसी में 2 पॉइंट प्लस। लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे दोबारा पुट का ट्रेड लिया। पुट का ट्रेड लेने का रीजन ये था, यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ, ठीक है। अपने मॉर्निंग का जो कंजेशन जोन था वो निकाला, और आपके सारे सेक्टर डाउन चल रहे थे, और मैं पूरा दिन इस पे बैठा रहा। एक बारी के लिए मैंने ब्रेक इवन पे दोबारा यहाँ के पे एग्जिट किया, और फिर मैंने दोबारा एंट्री करी, और एंड ऑफ द डे मैंने 24,800 की 24,500 की पुट को निकाल के 24,300 की पुट में कैरी करके ले गया। रीजन ये है कि मुझे ये लगता है बाजार में कि अभी आपको फर्दर डाउन साइड एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आपका S&P 500 1000 1,500 पॉइंट बंद हो, बट आने वाले टाइम पे S&P 500 हो सकता है ऊपर जाए, बट आप ऊपर नहीं जा रहे। एस एन पी 500 अगर नीचे आएगा, तो आप उससे तिगुनी तेजी से नीचे जाओगे। तो ये चीज आपको कॉन्टेस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो, इसको हम एक थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पिवट्स को हाइड करते हैं, जस्ट 2 मिनट और दे दीजिए, बस वीडियो क्लोज करते हैं फिर। पिवट्स, इसको भी हाइड करते हैं बस, ठीक है। अब ये आप देखिए, डेली का चार्ट लगाते हैं, वीकली लगा लेते हैं। अब ये समस्या शुरू कहाँ से हुई थी? ये समस्या यहाँ पे शुरू हुई थी, जब 7 अप्रैल को ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम यहाँ पे टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है, इस जगह के आसपास। ये रहा, यही पॉइंट है वो, इस पॉइंट पे। अब हुआ क्या, इतने दिनों से हम एक ही बात पे अड़े हुए थे, ये। अब यहाँ से आपने जो रैली करी है, वो ऑलमोस्ट 3900 पॉइंट की आपने रैली करी है, लगभग 4000 पॉइंट की आपने रैली करी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब नीचे कितने आए हो? 1000 पॉइंट, 900 पॉइंट। तो आप अगर इसका रेश वो भी निकालो, तो आप ऑलमोस्ट 23% भी अभी नीचे नहीं आए हो ढंग से। 2 पॉइंट जो आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है, अगर उसको भी आप देखो, तो भी आप यहाँ से 24,200 तक इजीली बाजार में आ सकते हो। ये तो बोलने का बात ये है कि अब यहाँ से यहाँ तक आपने रैली करी, और यहाँ से आप दोबारा नीचे आ रहे हो। अभी आप ये देखोगे 5 कंटिन्यू रेड बार बन गई। भैया ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने छोटी छोटी रेड बार बनानी है, कि छोटी छोटी बनानी है, बड़ी रेड बार बनानी है। आज वो चाहता 24,500, अगर वो ब्रेक कर देता तो सारे बंदे शॉर्ट हो जाते। कभी भी जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, वो ऑफनली गैप्स में टूटते हैं। अब नोट करना, कभी भी जो बड़े लेवल्स होते हैं, कोई भी जैसे बैंक निफ्टी में 500 का हो गया, मतलब जैसे 56,500 हो गया, 57,000 हो गया, 57,500 हो गया, निफ्टी में वो 100 पेज होते हैं। तो निफ्टी के जिस तरह के लेवल्स जो होते हैं, वो गैप्स में ज्यादा टूटते हैं, अगर वहां पे कंजेशन जोन ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्रेश डाउनसाइड एक्सपेंशन अभी देखने को मिलेगी। और पुल बैक रैली के इस बात में ना जाएं कि पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा। ये काफी ज्यादा महाभारत फैल चुकी है
जो कि अब हमारे हाथ में इसको ठीक करना नहीं है। आप रूस से तेल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आपको $50 में मिल रहा है। पर मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आप पे टैरिफ लग गए तो आपके पास अल्टरनेट क्या है? आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हो, तो आपको एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही इस चीज को आगे सुलझाना पड़ेगा। आप समझिए इस चीज को, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते यूएस बाजार को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ लगा हो कि आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।